हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भी आईएएस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखने वाले हैं। कौन से सेक्शन के? तो ये जीके वाले सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनको देखने वाले हैं। पीवाईक्यू फ्रेंड्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एसएससी में क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके वगैरह के जो होते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तेलंगाना में शुरू करी गई। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था वो क्या था, जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है या उत्तेजित हो जाता है, उत्सर्जित करता है, तो ये क्या उत्सर्जित करता है? ये इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित करता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था वो कौन सा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्रिमंडलीय बैठक का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पे किया था, तो ये नई दिल्ली में किया गया था, तो इसका आंसर नई दिल्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया, बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का नियंत्रण IRDA करता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया था, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो उसको उबाला नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारत का उपग्रह भास्कर 2 प्रक्षेपित किया गया था, तो ये कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपित किया गया था, तो आपको ये डेट याद रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आता है, तो ये किससे आता है? ये जल से आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था कि कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक में है? तो कौन सा है? म्यांमार है। जब आप ऐसे देखेंगे मैप भारत का तो क्या हो जाता है, इधर जो 7 सिस्टर्स हैं उसके इधर पे जो पड़ता है वो कौन सा कंट्री होता है? म्यांमार होता है, और इधर पे क्या होता है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एड्स में वायरस होता है, तो ये कौन सा वायरस होता है? ये डबल स्ट्रेंडेड कच्छ वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था? तो सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार किस देश ने दिया था? ये न्यूजीलैंड में दिया था। न्यूजीलैंड की महिलाओं को फर्स्ट वोटिंग राइट मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है, आधारभूत एसआई इकाइयों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 7 है। एसआई इकाइयों की संख्या कितनी है जो यूनिट्स होती हैं? 7 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक नाव डूब जाएगा जब यह अपने के बराबर जल को विस्थापित करेगा, तो क्या करेगा? अपने वजन के बराबर के जल को विस्थापित अगर कर लेगा तो नाव क्या हो जाएगा? पानी में डूब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन हसन के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है कि यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? तो यूरो किसकी नहीं है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी ख़राब हो जाती है? तो गीली लकड़ी को अगर खुली हवा में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जल्दी ख़राब हो जाएगी अपेक्षाकृत सूखी लकड़ी के। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि एक कोशिका का व्यास दुगना है तो इसमें पानी की वृद्धि होगी, तो क्या कितनी होगी? ये आधी होगी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पैरोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पैरोमीटर में किसका उपयोग होता है? पैरोमीटर जो हाई टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान होता है, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्यों में किस में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जब आप इंडिया का मैप देखते हैं तो यहाँ पे क्या पड़ता है? उत्तराखंड पड़ता है। उत्तराखंड में ही क्या है? फूलों की घाटी है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक वृत्ताकार प्लेट, एक धन और एक गोला सभी एक ही धातु के बने हुए हैं, सभी का द्रव्यमान भी समान है, 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, उनमें से किसके शीतलन की दर सबसे कम होगी? तो किसके शीतलन की दर कम होगी? गोला की सबसे कम होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको बेनिफिशियल लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।